कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। रॉकफेलर फाउंडेशन की फंडिंग करने वाली यूनिवर्सिटीज में कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी और एमआईटी जो मैसेच्यूट की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, एमआईटी, ये दो यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक शेयर करती हैं आईटी इंडस्ट्री में। जो भी आईटी का काम करता है बच्चा उसको मालूम है, कंप्यूटर से रिलेटेड इंजीनियरिंग करता है। तो पता चलता है कि इन दोनों ने मिलकर 1938 में एक प्लान बनाया कि क्यों ना पूरी दुनिया के अंदर म्यूजिक के जो नोट्स हैं उनको बदल दिया जाए। बोले म्यूजिक के नोट्स बदल दिए जाएं? तो उन्होंने कहा कि जो म्यूजिक पहले 432 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे होता है उसके नोट्स बदल के 440A कर देते हैं। तो फिर ये 440A करने से क्या होगा? तो मैंने जब उसको देखा गौर से तो पता चला कि एक साइकोलॉजिस्ट की मदद से, एक स्ट्रेटजिस्ट की मदद से और एक म्यूजिशियन की मदद से उसने ये चेक किया कि फ्रीक्वेंसी का हमारे दिमाग के ऊपर असर पड़ता है। यानी ये वाली फ्रीक्वेंसी आदमी को शांति देती है और ये वाली फ्रीक्वेंसी आदमी को इरिटेट करती है, परेशान करती है, अंदर डिस्कंफर्ट लेकर आती है। तो ये डिस्कंफर्ट अंदर से आ रहा है ना, तो बाकी किसी काम में जी नहीं लगेगा। यानी अगर आपको संगीत में नोट्स इस तरह से दे दिए जाएं कि जो आपके दिमाग की हार्मनी को चेंज कर दें, तो अब आप सारे निर्णय गलत लेंगे। अब आपके घर में प्रेम का माहौल खत्म हो जाएगा। अब आप कोई भी चीज ठीक नहीं कर पाएंगे और जब आपके दिमाग में चीजें ठीक नहीं होंगी तो अब आपका शरीर भी बीमार होना चालू हो जाएगा, सिर्फ म्यूजिक के नोट्स बदलने से। तो फिर ये कहां कहां चेंज करने से आता है फर्क? तो पता चलता है कि आपके घर में चलने वाली मिक्सी, आपके घर में चलने वाला विंडो वाला एसी, आपके घर में आवाज करने वाला पंखा, आपके घर में चलने वाली कोई भी मोटर जो आवाज कर रही है वो आसपास ऐसी फ्रीक्वेंसी एमिट कर रही है जो आपको लगातार बीमार कर रही है। बड़ा पंगा हुआ यार, इतनी साइंस और टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर ली तो ये ऐसी फ्रीक्वेंसी नहीं बना पाए कि ये आदमी को स्वस्थ रख लें, तो ये बीमार करने वाली फ्रीक्वेंसी ही क्यों बना रहे हैं? तो कैलकुलेशन दिखाई देती है कि हे भगवान, जिस रॉकफेलर फाउंडेशन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को फंडिंग दी थी, जिस रॉकफेलर फाउंडेशन ने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जितनी वर्ल्ड में हैं, हम क्यों एडवर्टाइजमेंट करें खामखाई की, एक बार जाके उन यूनिवर्सिटीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनकी फंडिंग देने वाले आदमियों का पता करोगे तो आपको रॉकफेलर फाउंडेशन पक्का मिलेगा। कौन सा फाउंडेशन? याद कर लो इसको पक्का, रॉकफेलर। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जैसे जैसे आप गहराई में जाते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया के सारे देशों में, आपने तो सुना ही होगा ना, अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबता था। इसका मतलब दुनिया में बहुत से देशों के ऊपर उनका राज था। जिन देशों के ऊपर राज था वहां क्या पढ़ाना है वही तय करते थे। हमारा आजादी का नाटक 1947 में हुआ था। नाटक बोल रहा हूं, आजादी उजूदी का खेल कुछ नहीं था, वो अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। तो रॉकफेलर फाउंडेशन ने यह तय किया किसी भी देश को आजाद करने का नाटक करने से पहले कि उस देश में एजुकेशन सिस्टम हमारे हिसाब का आ जाना चाहिए। तो फिर वो आपको जानकारी देंगे इस हिसाब से कि आपको सही जानकारी कभी मिले ही ना कि यार ये बड़ा पंगा है। बलारा तुम हर चीज में ना कॉन्स्पिरेसी ढूंढ लाते हो। मैंने कहा यार मैं कॉन्स्पिरेसी नहीं, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं। अब तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि चाकू खुद तय करेगा कि मैंने क्या काटना है या जिसके हाथ में है वो तय करेगा? यानी कि यूनिवर्सिटी, किताब, स्कूल और टीचर खुद तय करेगा या बच्चा तय करेगा क्या पढ़ना है, या जो उसको चला रहा है वो तय करेगा? चलाने वाले तय करेंगे।